साइलेंस में जो चीख आती है ना निकल के, वो बहरा कर देती है। बाप रे। स्ट्रेस लेते हो लाइफ में? कभी कभी आ जाता है, ऑफ कोर्स, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी झूठ भगवान भी नहीं बोल। हो, हाँ, सॉरी। भगवान तो हूँ नहीं मैं। हाँ। कभी कभी लगता होगा। मेरे को अब कोई बोलता है कि भाई वो डायलॉग सुनाओ गैंग्स ऑफ वासेपुर का या सीक्रेट गेम्स का, कभी कभी लगता है, पर मैंने भाई रहने दो भाई, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ। मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग जितने मेरे डायलॉग्स पॉपुलर हुए हैं, हाँ। उसमें मेरी सबसे ख़राब एक्टिंग थी। What are you saying? सच बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन क्या होता है ना, जब फंबल हो जाता है या ओवरलैपिंग हो जाती है, डायरेक्टर कट बोल देता है, मैंने कहा यार यही तो अच्छा था इसमें, बाकी क्या अच्छा है। यही तो यूनिक चीज़ है। हाय स्नेहा। वेलकम टू फिल्म कंपेनियन। थैंक यू। नवाज, घर बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, क्योंकि सच बोलूँ तो मुझे ना ये जो बैंक्वेट हॉल वाले इंटरव्यूज है बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आती है। और मुझे लगा भी कि आप शायद अपने घर में थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाते, तो वेलकम होम। थैंक यू। बट रियली मुझे घर बहुत अच्छा लगा, बाहर से भी अंदर से भी। कौन सी पिक्चर के बाद बनाई आपने, कुछ याद है? आई थिंक मैंने लॉकडाउन से पहले हमारा सीक्रेट गेम आ गया था, सीक्रेट गेम्स आ गया था। हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ, तो उसके बाद ही बनाया था ये। लिया था मैंने, ख़रीदा ये, फिर उसको पूरा तोड़वा दिया मैंने। ओके। फिर वापस से अलग हट के ऐसे बनवाया। आपके क्या इनपुट्स थे डिज़ाइन और पूरा डिज़ाइन इंटीरियर्स मेरा ही में? है। अच्छा। तो क्या क्या बोला आपने ड्रीम हाउस के डिज़ाइन के बारे में? क्या ज़रूर? ड्रीम हाउस तो नहीं, इट्स नॉट लाइक ड्रीम हाउस का। मेरे को ड्रीम भी था नहीं एक्चुअली, फ्रेंकली स्पीकिंग, घर को लेके। अच्छा। गाड़ियाँ, घर, मेरा कोई ड्रीम नहीं इन चीज़ों को लेके। मुंबई में बंगलो? कभी नहीं। ये इत्तेफाक हुआ, कोइंसिडेंट हुआ, भाई ने मुझे दिखाया, मेरा एक भाई है, उसने मुझे दिखाया। और देख लो, पता ना चलना चाहिए कि भाई मैंने घर ख़रीदा है, इस तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अब उसका इंस्टॉलमेंट ये वो देता फिरूं, वो सब नहीं होना चाहिए। तो बट एनीवे कैसे तैसे करके उन्होंने ख़रीद लिया। और शुरू में तो इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा, बट मुझे क्योंकि डिज़ाइनिंग का मैंने पढ़ा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने आर्किटेक्ट पढ़ा है, एस्थेटिक पढ़ा है, हमने सारी वो सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो मुझे एक है थोड़ा बहुत सेंस है डिज़ाइनिंग का। तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि इसको यार इस तरीके से बनाते हैं। अच्छा। और उसमें फिर मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो पूरे के पूरे घुस गए आप डिज़ाइन? हाँ, पूरा घुस गया। मैंने डिज़ाइन स्केच करके कि मैं देता था। आप खुद देते थे? हाँ। और ये सारे पिलर्स, ये जो आर्क हैं, ये वो सब, इवन ब्रैकेट्स तक, रेलिंग तक मैंने खुद मंगवाई, बाहर से मंगवाई ये सारी चीज़ें। नॉट बिकॉज ऑफ के मुझे घर बनाना है, बट मुझे अच्छा लग रहा था डिज़ाइनिंग करते वक्त, इसका इंटीरियर जितना भी डिज़ाइन है वो सब मैंने किया। जो पोस्टर्स हैं इसमें, ये सब मेरे प्लेस के हैं। अच्छा। ये सब प्लेस हमने किए हैं, ओथेलो, हैमलेट, और ये आपने कैरेक्टर देखा होगा यहाँ पे, मोलियर का कैरेक्टर है वो, और ऑफ कोर्स एंटोन चेखव, शेक्सपियर, ये जिन्होंने सबका दिमाग ख़राब कर रखा है, स्टैनिस्लावस्की, वेटिंग फॉर गोडो। तो ये सारी चीज़ें आपने चुन चुन के लगाए? हाँ, जो मेरे प्लेस के जो प्लेस मैंने किए, उन्हीं के मैंने पोस्टर्स लगाए। मैं आपको सच बताऊं, ये मैंने उसी बेस पे। आ जाओ प्लीज़, आ जाओ। आपका फ़िल्टर कॉफ़ी आया हुआ है। थैंक यू भाई। अच्छा, थैंक्स। कैसे पीते हो आप कॉफ़ी? मैं थोड़ी सी इसमें शक्कर डाल लेता हूँ। वो गुड़ है? गुड़, हाँ, गुड़। ये हो गई कॉफ़ी, ये फ़िल्टर कॉफ़ी हो गई हमारी। दिन में कितने कप्स? मैं 3-4 कॉफ़ी पी जाता हूँ, फ़िल्टर कॉफ़ी। ये है। हाँ, तो ये क्या बात कर रहा था मैं? ये जो आपने पोस्टर्स? हाँ, मैंने क्योंकि एनएसडी में जो कॉरिडोर है ना एनएसडी का, उसमें प्लेस के पोस्टर्स लगे हुए हैं। अच्छा। और मेरा हमने पूरी जवानी वहीं निकाल ली वहाँ पे।
थिएटर कर रहे थे जब हम लोग, तो मुझे ये हुआ कि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अभी भी फिल्म वर्ल्ड से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, अभी भी थिएटर में हूँ। तो वापस से सेम वो चीज़ क्रिएट करने के लिए सारी चीज़ें मैंने की। आप अगर जाएँगी कभी एनएसडी तो उसका कॉरिडोर है बहुत ही सिमिलर है, ऐसा है। ताकि मुझे एहसास हो कि जहाँ से मैं सीख रहा था अभी भी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा एहसास हो मुझे हर हर बार, हर रोज़ इस बात का एहसास हो। कहने के लिए अजीब-सी बात लगेगी बट बिल्कुल मैं नहीं। इस चीज़ को बहुत एक भी फ़िल्म पोस्टर एक नहीं भी है। फ़िल्म आपको कहीं भी एक भी फ़िल्म का पोस्टर नहीं मिलेगा यहाँ पे। मेरी खुद की तस्वीर नहीं मिलेगी। वो एक्टर में के घर में बहुत रेयर है। बहुत हाँ, रेयर होता है बट मुझे बहुत ही मैं खुद की तस्वीर या कोई कभी-कभार होता है कोई दे के चला जाता है, तो ये लगा देते हैं, मैं उतारता हूँ बाकायदा उसको कि नहीं चाहिए, मुझे अपना थोबड़ा नहीं देखना है। मुझे इतना अपने आप से इतना ज़्यादा वो नहीं है, लगाव नहीं है कि मैं घर में आऊँ और अपनी तस्वीर देखूँ। हाँ? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा ये चीज़। बाप रे! बट ऐसा हो जाता है कि जब कोई सेलिब्रिटी आर्टिस्ट सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो उनके आसपास इतने लोग घूमने लगते हैं कि ऑनेस्टली कभी-कभी अपुनिच भगवान है वाला वाइब आ सकती है हाँ, ना? आ सकती है। आप कभी पड़े हो उस ट्रैप में? नहीं, कभी नहीं, कैसे? कभी नहीं। वो मुश्किल है? नहीं, बहुत आसान है। अब अगर आप प्रैक्टिकल रहेंगे ना, रियल रहेंगे, तो आप कभी नहीं उस झामे में आएँगे। ये आपने कॉन्शियसली किया कि मुझे शुरू से था मेरा, मैं खुद को मैंने इतना ज़्यादा वो करने मैं क्या सोचता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ना कि मैं कैसे दिखता हूँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये मायने नहीं रखता। मैं क्या सोचता हूँ, क्या इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं, क्या प्रोग्रेस हो रही है मेरे माइंड में। जैसे अगर अक्सर जो फ़िल्में भी मैं देखता हूँ, तो वही फ़िल्में देखता हूँ मैं जिनसे मेरे मुझे मुझे मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। थॉट वाइज़ व्हाटएवर जो भी है, सोल वाइज़ व्हाटएवर, जो मुझे इम्प्रूव करे। मैं जो ये टाइप का जो सिनेमा है कि जिसमें कहते हैं ना कि दिमाग घर पे रख के जाओ, वो सिनेमा मैं देख नहीं सकता हूँ। हज़ारों लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, मैं नहीं देखता हूँ और मुझे इस बात का खुशी भी होती है कि थैंक गॉड मैं अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं ठूस रहा हूँ कि जिसका अनकॉन्शियसली मेरी पर्सनैलिटी पे असर पड़ सके। वो मैं जाने नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि इतना कंटेंट भरा पड़ा है ना बेमतलब का। अगर मैं सारी चीज़ें देखूँगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा मैं कब मीडियोकर हो जाऊँगा। एक तो कैसे तैसे मीडियोक्रेसी से निकले हैं, वापस से वहीं चले जाएँ तो फिर बहुत ही बुरा लगेगा। यू नो तो देखते हैं इस लाइफ में कितना इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, वो है, कोशिश कर रहे हैं। आपके पीछे काफ़ी सारे बुक्स हैं। एक निकाल के रेकमेंड कर सकते हो ताकि हम सब मीडियोक्रेसी खलील से जिब्रान की बुक है मेरे पास एक ये, मैं इसको ऑफ कोर्स रिकमेंड करूँगा मैं तो। ताकि यंगस्टर्स भी थोड़ा मीडियोक्रेसी और इंस्टाग्राम के स्क्रॉलिंग से हाँ, निकल आ सके। हाँ, खलील जिब्रान। खलील जिब्रान। एक्टिंग का? एक्टिंग के ऑफ कोर्स बहुत सारी बुक्स हैं, स्टैनिस्लॉवस्की की मेरे पास थी बुक्स, ऊपर रखी हुई हैं वो हैं और बहुत सारी बुक्स हैं, मोस्टली एक्टिंग के ऊपर ही है मेरे पास तो। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भी है, जिसमें इतनी सारी बातें हैं जो स्टैनिस्लॉवस्की की बुक से वो तो बहुत पहले लिखा जा चुका था, लेकिन बहुत सारे कोट ऐसे हैं उसमें जो भरत मुनि ने उस वक्त पे लिख दिए थे। तो आपको लगता है कि एक्टिंग सिखाई जा सकती है या पढ़ाई जा सकती है? एक्टिंग का जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सीखी नहीं जा सकती एक्टिंग, हाँ सिखाई ज़रूर जा सकती है कुछ उसकी, क्योंकि उसमें आपकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वर्क करती हैं जो, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे अब हम 20 स्टूडेंट थे एक क्लास में एक्टिंग के, वो किस नज़रिए से सुन रहा है टीचर की बात या एक्टिंग के जो टिप्स वो किस नज़रिए से ले रहा है, वो बहुत अंतर पैदा कर देता है। एक्टिंग तो सब सीख रहे हैं लेकिन चंद चंद ही लोग एक्टर क्यों बन पाते हैं, कि उनके अंदर क्या ख़ास बात थी या नहीं थी, वही क्यों एक्टर बन पाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुपरस्टार, वो तो एक अलग ही दौड़ है या एक अलग ही रेस है। वो अबाउट एक्टिंग कि चंद लोग ही एक्टर क्यों बन पाते हैं, इसकी तो रिसर्च मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता चला आज तक। मेरा भी एक्चुअली वही सवाल था क्योंकि Z5 पे आपका एक फिल्म आ रहा है रौतू का राज, जिसमें ट्रेलर में एक डायलॉग है, आपका असिस्टेंट आपसे पूछता है कि सर आप कैसे कर लेते हो,
ऑनेस्टली हाँ, बहुत हाँ। सालों से मेरा यही सवाल है हाँ, आपसे हाँ। कि ये जो एक्टिंग और कट के बीच में जो हो जाता है आपके साथ हर बार, हम्म। कैसे कर लेते हो? आई थिंक वही है, एक पैशन है। बहुत पैशनेट हूँ मैं एक्टिंग को लेकर। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से खोई भी हैं, और ये जा नहीं सकता मेरी मेरी ज़िंदगी से, मेरी पर्सनैलिटी से अलग हो ही नहीं सकती। जो पैशन है मेरा एक्टिंग को पर लेके। बहुत लोग शायद पैशनेट होंगे ना, जैसे आप कह रहे थे, ऐसे क्यों कि कुछ कुछ लोग ही बन जाते हैं आर्टिस्ट। पैशन प्योरली अगर पैशन है तो कहीं ना कहीं आप इम्प्रूव करते रहेंगे, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आपने बाकी चीज़ों में वक्त ज़्यादा गंवाया है बजाय इसके, आप एक अच्छे इंसान, कहते हैं ना कि बहुत अच्छा इंसान है, सोशली बहुत अच्छा इंसान है ये, तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे एक्टर भी बन जाएं। इंसान अच्छा होना चाहिए, सोशली हो ना हो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इंसान का अच्छा होना ज़रूरी है। कभी कभी जैसे हमारे सामने ये होता था कि यार ये इंसान बहुत ख़राब है लेकिन एक्टर बहुत अच्छा है। हाँ। है ना। हम्म। एक एक्टर मेरे सामने की बात है, जब मैं दिल्ली में था तो बोलते थे यार ये इंसान बहुत ख़राब है साला, लेकिन एक्टर बहुत अच्छा है। तो मैं सोचते थे यार ऐसा क्या बात है इसके अंदर, तो ज़रा इसके करीब जाके देखता हूँ। तो मैं कुछ दिन उसके साथ रहा, 5-6 महीना, तो मैंने पाया सारे लोग गलत थे। वो इंसान बहुत अच्छा था, इसलिए अच्छी एक्टिंग करता था। डीप डाउन जब जाते हैं ना तब पता चलता है। बाहर से तो जज कर देना बहुत आसान होता है ना। इतना ऑनेस्ट था वो अपनी लाइफ में, इतना ऑनेस्ट मैंने नहीं देखा। मैंने इतना ऑनेस्ट है, इसीलिए तो अच्छी एक्टिंग करता है ये। वरना यहीं नहीं से हो तो सकता। निकलता सारा। अगर आप फ्रॉड हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, वो निकलेगा आपके फेस से। झूठ वो आएगी, वो डेप्थ आई नहीं, आएगी नहीं। तो हाउ डू यू स्टे ऑनेस्ट? हाउ डू यू स्टे ऑनेस्ट? कभी कभी हो सकता है कि आप खुद पता चलेगा आपको कि शायद मैं थोड़ा, पता नहीं, डिसऑनेस्ट हाँ, हो रहा हूँ। सोशली मैं बहुत आई एम नॉट, मैं खुद को अगर खुद के बारे में सोचूं, सोशली मैं इतना करेक्ट आदमी नहीं हूँ। पॉलिटिकली कहते हैं ना, सोशली पॉलिटिकली जो मैं इतना करेक्ट ना हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग कितना मैं सही रह सकता हूँ उसकी कोशिश की जाती है। ट्रेलर में एक और लाइन है जहाँ पे आपके कैरेक्टर को वो लोग डिस्क्राइब करते हैं एज बहुत तेज और बहुत अजीब। अपने आप को आप कैसे डिस्क्राइब मैं करते अपने हो? आप को अजीब ही मानता हूँ। अजीब इन अ गुड वे? व्हाट इज अजीब? व्हाटएवर जो भी है, बट मैं अजीब तो हूँ। मुझे लगता है कभी कभी मैं बहुत ही अजीब सा हूँ। क्यों? हाँ, मतलब बहुत ही जो आम चीज़ हो, जो लाइक फॉर एग्जाम्पल जब इंटरव्यू देते हुए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना जो, मेरे को डर लगता है उन लोगों से। मैंने इतना करेक्ट कैसे हो सकता है यार इंसान ये। हाँ। कुछ गलती ही नहीं बंदे के अंदर। मुझे शरीफ लोगों से बहुत डर लगता है। सिंपली मैं आपको बताऊं। तो फिर मुझे एक और डायलॉग, आपके ट्रेलर में इतने सारे जेम्स हैं कि ये मत देखो जो लोग दिखा रहे, ये देखो जो छुपा रहे हैं, छुपा रहे। हम तो यही देखते हैं जो लोग दिखा रहे हैं। वही देखते हैं, उसी पे यकीन भी कर लेते हैं हम लोग। हम लोग इतने इनोसेंट होते हैं हाँ। कि जो हमें दिखाया जाता है हम इजीली यकीन कर लेते हैं उस पर। इतने या तो बेवकूफ़ कहिए या इनोसेंट कहिए। तो बॉलीवुड हमसे क्या छुपा रहा है? वो तो आपको भी पता है, सबको पूरी दुनिया को मालूम है क्या छुपाया जाता है, क्या दिखाया जा रहा है और क्या छुपाया जाता है। छुपा नहीं रहा है, इतनी कुव्वत नहीं है। छुपाते कुछ नहीं, जो जितना जानता है उतना ही दिखा रहे हैं। कुछ हैं जो वाकई जानते हैं और उनका डंका पूरी दुनिया में बजता है। फिर बहुत लोग हैं हमारी कंट्री में ऐसे लोग जो छुपाते नहीं हैं, जो दिखाते हैं, जो वाकई जो आप देखना चाहते हैं वही दिखाते हैं, वो नहीं छुपाते। और जो नहीं छुपाते वो उनको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जाता है। आप इतने होपलेस कहूँ कि क्या, बट पिछले कुछ साल में आपका कुछ होप जैसे उतर गया है बॉलीवुड से।
नहीं, मेरा तो पहले भी उतरा हुआ था, अब भी और आगे भी उतरा रहेगा। बॉलीवुड से मेरे को बॉलीवुड से स्पेशली कोई होप है नहीं। हाँ, जो रीजनल सिनेमा है, जो इंडिविजुअल डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, या जो अकेले बैठ के अपना काम कर, उन पे भरोसा है, उन पे होप है, और वो दिखती भी है फिर। हाँ, जब वो उनका काम आता है तो दिखता है, जैसे उससे होप है, उनसे होप है। रिसेंटली अनुराग कश्यप ने भी बोला था कि मैं कभी एक्टर को बोलूं कि जाके कुछ वर्कशॉप करो, वो डायरेक्ट जिम जाते हैं हाँ, एक्टिंग वर्कशॉप की बहुत जगह। सारे कन्फ्यूजन हैं एक्टर्स को, लगे अगर वो बोलने को तो एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन फिल्म में देखते हैं हीरो की वो, तो क्लैरिटी नहीं है बच्चों को, और क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपको इतना कंटेंट है, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे क्या देखना है, वरना आप बह जाएंगे स्विप करते करते, यू नो। स्क्रॉल करते हाँ, करते। स्क्रॉल करते करते ना बह जाएंगे आप। बट आप तो, आपका शायद पता नहीं क्लैरिटी था कि सर्कमस्टेंस था, जब आप आए थे यहाँ पे तो आपने बोला, बॉम्बे में आपने बोला था कि मैं स्टार नहीं बनने आया हूँ, मैं एक्टिंग करने आया हूँ। एग्जैक्टली, मैंने शुरू से बोला ये। एक लाइन मिल जाए तो मुझे बहुत है, 2 लाइन के बारे में मैं सोचता ही नहीं हूँ, आपने करेक्ट बोला करेक्ट था। करेक्ट, बिल्कुल बोला था। मैं एक्चुअली आपकी फिल्मोग्राफी देख रही थी, तो it was amazing for me to see that almost for the first 10 years of your career आपके कैरेक्टर का नाम भी नहीं होता था। हम्म। आई थिंक पहली बार शायद ब्लैक फ्राइडे में आपका कैरेक्टर का नाम करेक्ट, था। हाँ, नाम था। हाँ, व्हाट वाज दैट लाइक फॉर यू टू? वो वक्त था, वो सही वक्त था, वो भी कोई बुरा वक्त थोड़े था, वो भी स्ट्रगल नहीं था? स्ट्रगल उस चीज़ को लेके लिहाज से स्ट्रगल था, बट अदरवाइज उस वक्त पे भी हम लोग बहुत अच्छे से जी रहे थे, खुश थे, बहुत बढ़िया थे, अच्छा था। ऐसा नहीं था कि हम लोग रो रो के जी रहे, रो रो के नहीं जिए हम लोग कभी? कभी भी ना, क्योंकि बंच ऑफ एक्टर्स थे। एक्टिंग के बारे में हमारा ये था, जैसे खाना नहीं मिला लेकिन एक्टिंग के ऊपर बातें, भूल ही गए, खाने का टाइम ही भूल गए, लेकिन एक्टिंग के ऊपर बातें चलती जा रही थी। कब दोपहर हुई, कब शाम हुई, पता भी नहीं चलता था। जैसे फिल्म इतने सारे कंपेनियन एक्टर्स का साहब ऑफिस है, हैं। जैसे हमारा ऑफिस है वैसे लग रहा है माहौल। एग्जैक्टली। थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, पूछूं? पूछ लो। एक ही डायलॉग था ट्रेलर में, हमारे यहाँ मरते हैं, मारे नहीं जाते। बॉलीवुड में थोड़ा उल्टा होता है क्या, कि अच्छे अच्छे लोग कभी अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से मारे जाते हैं? उतना गहराई तो मैंने नोटिस नहीं की, बट हाँ, जो अच्छे लोग हैं, जो वाकई काम कर क्या होता है ना, आई थिंक एक रेस में शामिल हो जाना बहुत आसान होता है ना। जो ट्रेंड चल रहा है उसमें शामिल हो जाना बहुत आसान है, लेकिन ट्रेंड से अलग हट के जब आप काम करते हैं बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब आपको मिलता है तो वो फिर यूनिक होता है, सबसे अलग होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस लिहाज से जो इस उस पे काम करता है उसको दिक्कतें तो बहुत होंगी, लेकिन जब सक्सेस मिलेगी वो यूनिक होगी, जो किसी को नहीं मिलती। तो उस चक्कर में बहुत सारे डायरेक्टर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, जो अलग काम करना चाहते हैं, वो मारे जाते हैं बेचारे, खुद ही मर जाते हैं, या तो बहुत सारे लोग देखे ऐसे हमने लाइफ में, ठंडे हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं ऐसा। मेरे घर में खिड़की के पास एक कोने में मेरा एक जगह है जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलती है। आपका है कोई यहाँ पे घर में? ऊपर है, दिखाओगे? चलो। अच्छा, हाँ, चलो। कहाँ पे है आपका सुकून घर? ये रहा ये। ओ बाप यहाँ पे रे, अक्सर हम शाम को बैठते हैं, वाह, तो बड़ा अच्छा माहौल बनता है यहाँ पे। वाओ, हाँ, आई लव इट। बालकनी इन बॉम्बे आल्सो। बाकी बॉम्बे। क्या करते हो यहाँ पे, मतलब कहाँ पे है हम अभी, आपका सुकून घर? हाँ, यही मेरा सुकून घर है, और यहीं पे बैठ के मैं सुबह और इवनिंग में मैं बैठता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा सोचते हैं कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, और ये वो क्या चीज़ें मिसिंग हो रही हैं, उस तरह की चीज़ें, लाइफ में या स्क्रिप्ट में? स्क्रिप्ट में भी, लाइफ में भी। लाइफ के तो बारे में इतना नहीं सोचता, बट हाँ, ऑफ कोर्स एक्टिंग के बारे में सोचता हूँ। आप लाइंस कहाँ पे सीखते हो, कैसे सीखते हो लाइंस? लाइंस मीन्स कैसे? स्क्रिप्ट के लाइंस?
मैं स्क्रिप्ट के लाइंस कभी भी वो नहीं करता, रटता नहीं हूँ। अच्छा। जैसे आपने बताया ना अपनी बात, हाँ। मैं एक ओवरऑल टाइप का देख लेता हूँ कि ये कहना चाह रहा है बात। अच्छा। हाँ, तो फिर उसमें जो लाइंस है वो हेल्प करती हैं। पहले तो ये डिसाइड कर लेना चाहिए कहना क्या चाह रहे हैं आप। फ्रेमवर्क बन जाती है। हाँ, कि क्या और दूसरा कि क्या नहीं करना है। मतलब आई मीन कि इस सीन में मुझे कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना, और क्या नहीं करना। क्या नहीं करने में जो ना बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। वो भी स्क्रिप्ट में लिखी होती है वो या? स्क्रिप्ट में नहीं लिखी हाँ, तो होती। आप समझ जाते हो। हाँ, कि क्या नहीं करना। एक एग्जांपल। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कल मैं अपनी एक फिल्म कोस्ता में एक फिल्म कर रहा हूँ। हाँ। उसका एक सीन कर रहा था मैं। तो उसमें एक डायलॉग था कि थोड़ा सा बहुत ही इनडायरेक्टली थ्रेटन दे के मैं वापस आके फिर उसको बोलता हूँ कि और तू ये भी भूल गया कि तुझे मतलब इस तरह का था कुछ। हम्म। क्या था, कुछ इस तरह का डायलॉग था। हाँ। तो उसमें बहुत जल्दी स्लिप हुआ जा सकता था, बहुत जल्दी वो बॉलीवुड हो सकता था। हाँ, उसका सुर। हाँ, और चूंकि हम लोग उसी में हमारी परवरिश हुई है, ऑफ कोर्स माहौल चारों तरफ ऐसा ही है कि एकदम वो पूरा ऐसे आ जाता है ना कि और तू ये भी भूल गया कि तुझे मैं हैं आपके कि साथ भी तुझे होता मैंने है? इन्फॉर्मर बनाया था, आज तू मेरे साथ काम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से ना बचाना पड़ता है अपने आप को। कितना फर्मली आप बोल सकते हैं, क्योंकि डायलॉग में वज़न था, और वज़न के साथ आप वज़न डालोगे तो वो बहुत ही अंडरलाइन, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो जो वज़नदार डायलॉग होते हैं उनको बहुत ही कैजुअली बोल देना चाहिए। तो ये मेरे को लगा उस वक्त कल जब मैं कर रहा था। तो ऑफ कोर्स के जो अक्सर मेजॉरिटी में कर सकता है एक्टर कि इजीली, क्योंकि इंडल्ज करता है ना, एकदम पूरा एक्शन पैक होके बोलना और ये वो पोस्चर बना के ये है ना, तो वो इंडल्ज करती हैं एक्टर को। उसी से बचना होता है। तो उससे बच जाओगे तो डेफिनेटली जो क्लीशेड होते हैं उससे अगर बच जाओ तो डेफिनेटली आप अच्छी एक्टिंग दिखेगी आपकी। ये भी है कि कभी कभी एन एक्टर कैन बिकम अ कैरिकेचर ऑफ हिज ओन सेल्फ। जैसे लोग कुछ चीज़ें आपके बारे में भी अगर पसंद करते हो तो हो जाता है कि आप अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो थोड़ा और ज़्यादा करने लगते हो। वो होता है, ऑफ कोर्स इंडल्ज करती हैं वो चीज़ें भी आपको। तो कैसे बचते हो आप और तो उससे? वही तो मैं बता रहा हूँ कि उससे बचना पड़ता है। कि जो आपका खुद का एक वो स्टाइल होता है, हाँ। उस स्टाइल को आप बड़े इजीली आप उसमें घुस जाते हैं। लेकिन वही है पूरी मतलब ये एक फिल्म में 2 फिल्में तो है नहीं, पूरी ज़िंदगी आप बहुत सारी फिल्में करनी है आपको। तो कितना आप उन सब चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों में बच सकते हैं, वही है स्ट्रगल, वही है एक्चुअली। आपके क्या है 2-3? आपके 2-3 जो आपने पकड़ा है कि लोगों को पसंद आ रहा है जो आप करते हो? मेरा डायलॉग्स लोगों को पसंद आते हैं, और मैं उन डायलॉग से बचने लगा हूँ। मेरे को अब कोई बोलता है कि भाई वो डायलॉग सुनाओ गैंग्स ऑफ वासेपुर का या सीक्रेट गेम्स का, कभी कभी लगता है मैंने भाई रहने दो भाई, मैं उसमें फंसना नहीं चाहता हूँ। मुझे तो फ्रेंकली स्पीकिंग जितने मेरे डायलॉग्स पॉपुलर हुए हैं, हाँ। उसमें मेरी सबसे ख़राब एक्टिंग थी। व्हाट आर यू सेइंग? सच बता रहा हूँ मैं आपको। बाप का, दादा का, भाई का बदला, इतना ख़राब एक्टिंग है। मैं खुद ऐसे कर, जब वो कभी मैं सीन आ जाता हूँ ना ऐसे कर लेता हूँ, माय गॉड बचा ले मुझे कोई, ऐसी इतनी ख़राब एक्टिंग है उसमें। कभी कभी लगता है कि अपनी भगवान है। ओ माय गॉड कितनी ख़राब एक्टिंग है उसमें, कैन यू बिलीव इट? कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है? जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे माय गॉड, ऐसा होता है मुझे। बट व्हेन यू डू अ गुड सीन तभी भी आपको पता चलता है? क्या? हाँ, केस में मैं वो नहीं हुआ था। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो सिचुएशन में जितनी डिमांड थी, जैसे हमारे टीचर ने हमसे कहा था कि सिचुएशन में आपकी कितनी डिमांड है उतना, हाँ आपकी 10% डिमांड है सीन में, और आप 90% कर रहे को हो। ऐसे भी उठा सकते हो, ये करने की कोई कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। और जितना सिंपल लेस करो ना उतना Less अच्छा is होता more. है। लेस इज मोर। इतना सिंपली डायलॉग्स बोल जाओ, उसमें कोई बनावटी ये बोलो, सिंपली डायलॉग बोल दो, ऑनेस्टी के साथ बोल दो। अगर फंबल भी हो रहा है, ओवरलैपिंग भी हो रही, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें मैजिक है। उसमें मैजिक है, वो अच्छा लगता है।
लेकिन क्या होता है ना, जब फंबल हो जाता है या ओवरलैपिंग हो जाती है, डायरेक्टर कट बोल देता है। मैंने कहा यार यही तो अच्छा था इसमें, बाकी क्या अच्छा है। यही तो यूनिक चीज़ है। आपका कोई अपना कुछ मतलब एक फेवरेट सीन वे यू फील कि ऑनेस्टी मिल गई, मोस्ट फेवरेट? नसीर साहब से भी मैंने पूछा था और उन्होंने बोला कि मंथन में एक सीन था उनका, व्हेन ही सीज इट ही फील्स। एक लंच बॉक्स में एक सीन था, जब मैं इरफान भाई सामने खड़े हैं और मैं कुछ खा रहा हूँ और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी शादी हो रही है, आप ज़रूर आना, और हो सके तो इला जी को भी लेके आना, क्योंकि इनका जो परिवार है वो बहुत बड़ा है और मुझे स्कूटर देने की बात कर रहे हैं शादी में। अगर मेरा परिवार नहीं आया तो शायद स्कूटर ले लेंगे वो। तो इस तरह का वो सीन था। और उस वक्त पे वो सीन करने से पहले 2-3 मिनट पहले मैंने ये सोचा था कि मैं सीन करते हुए ना आइज़ में एक्सप्रेशन में नहीं आने दूंगा, कहीं ना कहीं अपने माइंड में, दिल में कहीं फील करूंगा उसको, पूरी तरीके से फील करूंगा, लेकिन फेस पे नहीं आने दूंगा उसको। ऐसा सब मैंने सोचा था। हो सकता है वो गलत हो कुछ लोग, बट मैंने ऐसा फील किया। और जब मैंने सीन देखा तो मुझे लगा कि शायद किसी को नोटिस भी नहीं होगा ये सीन। अब बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें करने को, तो कुछ है ही नहीं। सिंपली मैंने डायलॉग बोल के आ गया, एक माइंड में जो चला था उसको लेके, है ना। बट फाइनली थैंक गॉड कुछ लोगों ने उसको नोटिस मुझे किया, आज भी गूज फ्लैश आ रहा है याद करके। है ना। उस तरह के कुछ सीन्स होते हैं फिल्मों में जो शायद पता भी नहीं चलता कुछ लोगों, लेकिन आप उसमें फील कर लेते हो, ऑनेस्टी के किसी एक लेवल पे चले ही जाते हो। आजकल आप शायद काफ़ी टाइम विलेज में भी स्पेंड कर रहे हो, जब एक्टिंग नहीं कर रहे हो आपके विलेज में। नहीं, लॉकडाउन के टाइम पे गया था मैं, उसके बाद तो गया नहीं गया। वहाँ पे क्या है जो आपको मतलब यू लाइक स्पेंडिंग टाइम ओवर देयर? मुंह पे है सब कुछ। वहाँ के लोग जो है ना, जो यहाँ चल पे रहा है, कम है लोग मुंह पे? अच्छा है। हाँ मतलब आप बोल कुछ है, दिमाग में कुछ और चल रहा है आपका। यहाँ टेक्स्ट कुछ और है, सब टेक्स्ट कुछ और है। वहाँ पे जो सामने है, आप पे गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन दिल में नहीं रखते, तो बिटर नहीं हो जाते कभी? बिटर नहीं होते। यहाँ पे बहुत अच्छे से बात करेंगे, और कैसे हैं आप, और दिमाग में चल रहा अच्छी थी तो बैंड बजाओ टाइप। इस तरह का अक्सर एक्सपीरियंस हुए हैं मुझे। बट गांव कस्बों में एक अच्छी बात ये होती है, जो एक तो झूठ बोलना नहीं जानते, और क्यों बोलेंगे झूठ, झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती उनको। यहाँ का सब टेक्स्ट रीड करना आप सीख चुके हो? यहाँ का जो टेक्स्ट है वो बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन सब टेक्स्ट जो है बहुत हॉरेबल है। ये है। शहरों की बात कर रहा हूँ, शहरों में बहुत सारे लोगों का ऐसा है। Doesn't it get exhausting आपके लिए तो जब इसलिए आप तो ऑनेस्टी ढूंढ रहे हो? और तो वो इसलिए तो बाहर भागते हैं। आप जैसे ही शहर के लोगों से निकल के बाहर भागेंगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। तो ये सारा एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ग्रीनरी, ये वो सब, आपने तो वो यहीं पे बना लैंडस्केप। लिया सब। हाँ, तो इसलिए मैं घर पे जब भी आता हूँ, मैं स्ट्रेस होता ही नहीं मुझे बिल्कुल भी। स्ट्रेस लेते हो लाइफ में? कभी कभी आ जाता है, ऑफ कोर्स, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी झूठ भगवान भी नहीं बोल। हो, हाँ, सॉरी। भगवान तो हूँ नहीं मैं। हाँ। कभी कभी लगता होगा। तो जब स्ट्रेस्ड हो जाते हो तो बालकनी, गांव, गांव, और बालकनी, चंद अच्छे अच्छे दोस्त, बस काम हो जाता है अपना, खुश हो जाते हैं। या ज़्यादा ही उसमें जा एक थप्पड़ लगाता हूँ अपने आप के। अपने आप के? हाँ, क्या हो रहा है, क्या चक्कर है, क्यों हो रहा है, सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ तो दिया हुआ जो ऊपर वाले का। स्ट्रेस दे रहा है उनको दे दो ना नहीं, उनको तो थप्पड़। नहीं दे सकते, पता चला और बहुत बड़ी चीज़ मिल गई। मैंने एक्चुअली कुछ टाइम से नोटिस किया है कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, स्लोली स्लोली इट्स बिकमिंग अ फैन पेज ऑफ योर वेरी ब्यूटीफुल डॉटर शोरा। बहुत क्यूट है जो वीडियोस आप डालते हो उसके। आर यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ एज अ फादर? ऑफ कोर्स। बिग पार्ट ऑफ हु यू आर एज अ पर्सन। एब्सोल्युटली। हाँ। और आपने बोला भी है कि अभी शोरा को एक्टर भी बनना है, तो ये जो नेपोटिज्म वाले हैं शायद आपके पीछे भी पड़ सकते हैं।
मैं मेरी बेटी जो है ना अभी ट्रेनिंग ले रही है, उसने खुद जाके एडमिशन लिया है परफॉर्मिंग आर्ट फैकल्टी में, और हाथ जोड़ के टीचर के सामने, टीचर आई वांट टू लर्न एक्टिंग। हाँ, और उस डिपार्टमेंट में, उस स्कूल में, जो वो सपोज एक लास्ट ईयर में एक प्ले करेंगे, उस प्ले की कॉस्ट्यूम उनको खुद को सीनी पड़ेगी, कारपेंटरी का काम खुद करना पड़ेगा, जितनी प्रॉप्स यूज़ होंगी वो खुद तैयार करनी पड़ेंगी, लाइटिंग खुद करनी पड़ेगी, सारे काम खुद करने पड़ेंगे, और लास्ट में उसका एक शो होगा जो टिकट से होगा, है ना। तो इस तरह की ट्रेनिंग वो ले रही है, वो खुद ही कर रही है। अब जब मुझे दिख रहा है कि इसको खुद को इतना इंटरेस्ट है, तो हर माँ बाप की वो होती है कि भाई अगर इंटरेस्ट है तो उसमें चलो ठीक है, कर लो तुम, वो है उसका, वो सारा खुद ही कर रही है। मुझे तो पता भी नहीं चला उसने कब परफॉर्मिंग आर्ट फैकल्टी में कौन सी वो वर्कशॉप करती रहती है, बहुत सारी वर्कशॉप होती हैं यहाँ पे, समर वर्कशॉप कर रही है अभी वो। ओह वाह। हाँ, तो वो खुद ही सब जगह खुद ही सर्च करती रहती है, और जाके मामा को बोलती है कि, और या मुझे भी इधर यहाँ मैं रहता हूँ, मुझे बोलती है कि मुझे एडमिशन लेना है वहाँ पे, आप फीस जमा कर दो। मैंने ठीक है चलो, वैसा है। आप सिखाओगे, मतलब आपकी शायद बातचीत भी होती रहती होगी एक्टिंग के बारे में, तो व्हाट वुड शी लाइक टू लर्न फ्रॉम यू, या आती है आपके पास नहीं कभी? मेरे से तो खैर लर्न वन को उसका वो नहीं है, वो खुद, मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी घर पे बैठा है। वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, वैसा है। वो खुद फिल्म में देखती है, पूरा वर्ल्ड सिनेमा देखती है, वो भी 14 साल की तो वो खुद है। वर्ल्ड सिनेमा पूरा वो तो आपका ही इन्फ्लुएंस होगा। एक फिल्में देखती हो बैठ के, हर रोज़ एक फिल्म देखती हो बैठ के। मैं कभी, मुझे एक आध पीस दिखाया था उसने करके, मैंने तू ऐसा कैसे करती, क्यों कैसे करती, मतलब पापा मैं पूरी तैयारी कर रही हूँ, पूरी फिल्में देखती हूँ मैं, ऐसा है। उसको खुद का ही शौक है, वो खुद करेगी जो भी कुछ करना, मैं क्या करवाऊँगा उसको। नवाज, आप 50 इयर्स के हो अभी, आउट ऑफ विच 25 इयर्स यू हैव बीन एन एक्टर। मतलब सोचो, हाफ ऑफ योर लाइफ आप एक्टिंग ही कर चुके हो। जी। ये लाइफ जीने के लिए आपका सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या था? बहुत सारे हैं सेक्रीफाइस, तो खैर मैं नहीं बता सकता, बट हैं बहुत सारे सेक्रीफाइस, और वो ठीक है, होते ही हैं, मतलब इतने बड़े भी नहीं है सेक्रीफाइस के एक्टिंग से जिनको माफ़ ना किया जा सके। छोटे मोटे सेक्रीफाइस, क्योंकि मेरी जैसे अक्सर शुरू से ही हो गया था कि मदर की याद आ रही, मैं जा नहीं सकता था, हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये है, बहन थी जो चली गई, तो उस दौरान इतना कोई ख़ास मैं उसके लिए कर नहीं पाया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे मैं, या बच्चे हैं जिनको मैं टाइम दे सकता था, उस तरह की तो चीज़ें हैं खैर। बट वही है कि अगर मेरी माँ बैठ के थोड़ा सा खुश हो लेती मेरी चीज़ों को देख के, या मेरी बेटी खुश हो लेती, बस काफ़ी है, इतना काफ़ी है। वो उसको ये ना लगे मेरा बाप लेज़ी है, या मेरा बाप ऐसा था, मेरा बाप वैसा था, ऐसा ना लगे। अगर वो थोड़ा सा हल्का सा प्राउड कर ले, काफ़ी है, इतना ही है, और क्या है। उसके लिए इतना सेक्रीफाइस करना भी ठीक ही है, 2-4 बंदे खुश हो जाएं आपकी चीज़ों को लेके, बस काफ़ी है। और नए जनरेशन से अगर कोई आपके फिल्मोग्राफी जानने लग रहे हैं, तो व्हाट आर 3 फिल्म्स दैट यू होप दैट दे वॉच ऑफ योर्स? दैट्स द थिंग अबाउट मूवीज ना, एवरग्रीन, लोग हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो अगर समवन इज डिस्कवरिंग योर फिल्मोग्राफी, आई थिंक ठाकरे, फोटोग्राफ, मिस लवली, मंटो, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। जो शायद बॉक्स ऑफिस पे तो बिल्कुल भी नहीं चली, बट मैं तो वही बोलूँगा, अगर थोड़ी बहुत, अगर आप मानते हैं कि भाई थोड़ी बहुत स्किल है अपने पास, तो इन फिल्मों को ज़रूर देखें। क्योंकि ठाकरे में मैंने बहुत ही मेहनत की थी, मेहनत तो खैर सब करते हैं, बट बहुत ही मैच्योर अंदाज में की थी कि क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या नहीं करना है, अगेन क्या क्या नहीं करना है इस कैरेक्टर के लिए, कि जिसकी वजह से मिमिक्री ना हो जाए, कॉपी ना हो जाए, मैं भी रहूं, और एक इम्प्रेशन भी दिखे कि ठाकरे है। हाँ। वरना बायोपिक में अक्सर एक डर ये रहता है कि या तो कॉपी कर देते हैं आप, या कैरिकेचर कर देते हैं उस कैरेक्टर का, ये डर रहता है। तो बहुत ही केयरफुली और बहुत ही सोच समझ के उसको डिज़ाइन किया उस कैरेक्टर को। हाँ, आपने अभी और कहा कि मेहनत तो सभी करते हैं, मेहनत तो सभी करते हैं, करते हैं क्या? हाँ, सभी सब करते हैं मेहनत लेजी करने वाले एक्टिंग मतलब कोई चीज़ नहीं है? आपने देखा नहीं कि कोई एक्टर सेट पे आके काफ़ी लेजी एक्टिंग कर रहा है?
आप आई शायद थिंक उन मैंने मैं सेट्स पे सच भी, बताऊं हैं आप शायद वैसे सेट्स पे भी रह चुके हो किस तरह के। जहाँ पे शायद लेजी एक्टिंग हो रही है कि नहीं? फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते हो? हाँ बट क्या है कि हाँ ये बात सही कह रही हैं आप, ऐसे भी जस्ट जो मीडियोक्रेसी की बात आप कह करेक्ट रही करेक्ट थी, करेक्ट करेक्ट जब हम इतना उसको कभी कभार सेलिब्रेट करते हो तो फ्रस्ट्रेशन नहीं हो जाती? हाँ फिर होता तो है। हाँ, तो चप्पल अपने आप। हाँ अपने ही मारते हैं हम, उनके क्या मारेंगे। फाइनली नवाज, 25 years as an actor खत्म हो गई है. What would you like for the next 25 years to be like? मैं जिस तरह की फिल्में कर रहा हूँ, छोटी छोटी फिल्में करते हैं हम लोग, उसी तरह की फिल्में करने का मन है आगे। कभी कभी पैसे के लिए बड़ी फिल्में कर लेंगे, बट उन पैसों से अगर हमारी छोटी फिल्में बन जा रही हैं तो वेल एंड गुड। और एक दो बंगलो बाजू में, वो पैसे। इसका शौक ना पहले था ना अब है। हाँ बस डिज़ाइनिंग का, जैसे फ्लोरिंग ये वेरी नाइस फ्लोरिंग, तो मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। कलर्स एस्थेटिकली कैसे होना चाहिए, कलर्स कितने लेस होने चाहिए, जैसे एक्टिंग में लेस होने चाहिए वैसे ही डिजाइन में, हाँ कलर्स में भी लेस हो। जब भी कभी इवन दिमाग में। एग्जैक्टली पोस्टर जब आता है हमारी फिल्म का तो उसमें बहुत सारे कलर भर देते हैं, रेड भी, येलो भी, ग्रीन भी, है ना, फॉन्ट भी अजीब अजीब से डाल देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हालांकि मेरी बात कोई मानता नहीं है क्योंकि हम इतने बड़े कोई हुए नहीं अभी। मैं बोलता हूँ यार एक कलर में नहीं हो सकता सारा कुछ क्या, मैं करके दे दूँ आपको डिजाइन। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लिंकन का एक पोस्टर था, हाँ, सिर्फ प्रोफाइल था ये, हाँ, हाँ, of course, इतना of course. मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का बेस्ट पोस्टर है वो। हाँ. उसकी ये जो है ना बहुत कुछ कह रही है, ये लाइंस ना बहुत कुछ कह रही हैं, और जो कलर है वो बहुत कुछ कहता है। उसी फॉन्ट में उसी कलर में लिखा हुआ भी है लिंकन, दूसरा कलर यूज ही नहीं किया। तो उस तरह की चीज़ें मुझे लेस, कितनी लेस हो सकती हैं वो ज़्यादा पसंद है। जैसे जो साइलेंसेस में सब टेक्स्ट है वो ढूंढो। एब्सोल्युटली साइलेंस में जो चीख आती है ना निकल के, वो बहरा कर देती है। बाप रे, उसी लाइन पे इंटरव्यू समाप्त। समाप्त करो, नहीं तो बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें कर जाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, रियली।